ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है माइट। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मे को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था शुड को। आज की क्लास में हम माइट को पढ़ेंगे। व्हाट इज माइट, वेयर डू वी यूज माइट? एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइट का इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर लेस पॉसिबिलिटी हो, बट नॉट लेस, मोर देन 50% अगर पॉसिबिलिटी हो किसी काम के होने की, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। और मे के एक और इस्तेमाल मैंने आपको बताया था कि मे का इस्तेमाल एक होता है जब हम किससे परमिशन ले रहे हो या फिर विशेष और प्रे के लिए। माइट का इस्तेमाल कहां पर होता है? ये जो मॉडल वर्ब है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मॉडल वर्ब मोडालिटी को शो करता है, मुख्तलिफ सेंस को शो करता है। किस तरह के जुमलों में हम माइट लगाएंगे? ऐसे जुमले जिसमें किसी काम के होने के चांसेस कम हो, लोअर प्रोबेबिलिटी हो, कम से कम प्रोबेबिलिटी, या आप लेस पॉसिबिलिटी कह सकते हो, यानी कम से कम किसी काम के होने के इम्कानात हो, वहां पर हम लगाते हैं माइट। कम से कम, बहुत ही कम चांसेस हो किसी काम के होने के, बहुत ही कम, जिसके लिए हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं शायद। शायद, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद माइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा, ठीक है। एज यू ऑल नो कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन। जुमले में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम हो रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं, और जिस चीज पर काम किया जा रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ऐसे जुमले अगर हम बनाना चाहे जिसमें हम लेस पॉसिबिलिटी या लोअर प्रोबेबिलिटी को शो करें, वहां पर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं कि आज शायद ही बारिश हो जाए, आज शायद ही बारिश हो जाए, और दूसरा जुमला क्या था जो हमने पढ़ा था? आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। यानी जब मैं बोलूं कि आज बारिश हो सकती है, इधर मैं पॉसिबिलिटी ज्यादा बता रहा हूं। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, यानी आज दिन में बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज शायद ही बारिश हो जाए, इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो जाए, यानी किसी काम के होने के चांसेस जब बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। 20%, 10% चांसेस हो, वहां पर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखी है, इट माइट रेन लेटर, यानी शायद बाद में बारिश हो जाए। इट माइट रेन, शायद बारिश हो जाए, लेटर बाद में। सो टेक एन अम्ब्रेला, तो अपने साथ छतरी उठा लो, ले लो, ठीक है जी। सो इट माइट रेन लेटर, कि शायद बाद में बारिश हो जाए, कम चांसेस। सो टेक एन अम्ब्रेला, अपने साथ छतरी ले ले। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी माइट बी एट द लाइब्रेरी, शी माइट बी एट द लाइब्रेरी, शायद वो लाइब्रेरी में हो, शायद वो लाइब्रेरी में हो। तो जैसे अगला सेंटेंस है, दे माइट कम टू द पार्टी, वो शायद ही पार्टी में आ जाए, वो शायद ही पार्टी में आ जाए। वैसे मैं इस एग्जांपल, इसकी उर्दू लिख देता हूं ताकि आपको एग्जांपल समझ में आ जाए। इसी की, शी दे माइट कम टू द पार्टी, वो शायद ही पार्टी में आ जाए, वो शायद ही, पार्टी मतलब कोई प्रोग्राम, फंक्शन, वो शायद ही पार्टी में आ जाए, मतलब उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? लोअर है, कम है। उनके आने के चांसेस क्या है? कम है। तो जब किसी काम के होने के चांसेस कम हो, वहां पर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। सो वो शायद ही पार्टी में आ जाए। इस जुमले में सब्जेक्ट कौन है? कौन आ जाए पार्टी में? वो। तो सब्जेक्ट ही, दे, ज्यादा लोग है ना, एक से ज्यादा, दे, फिर क्या लगेगा? माइट। फिर वर्ब क्या है? किस चीज का काम हो रहा है? आने का काम हो रहा है, तो फिर वर्ब लगाएंगे कम, और आने का काम कहां हो रहा है? पार्टी में, इन टू द पार्टी, वो शायद ही पार्टी में आ जाए। वो शायद तुम्हें बुला दे, वो शायद तुम्हें, ही माइट कॉल यू, ही माइट कॉल यू, वो शायद तुम्हें बुलाए। तुम शायद जीत जाओ, यू माइट विन, तुम शायद मैच जीत जाओ, यू माइट विन द मैच। तुम शायद चले जाओ, यू माइट गो। तुम शायद खा लो, यू माइट ईट। तुम शायद खरीद लो, यानी तुम शायद खरीद लो, यू माइट बाय। तुम देख लो, लेकिन तुम देख लो, पसंद कर लो, लेकिन शायद तुम खरीद लो। यानी कि कुछ लोग आपके बारे में जानते हैं, आपको पता है कि आप ये नहीं खरीद सकते, या आप
की चॉइस नहीं है, तो आपको कहते हैं यार देख लो, लेकिन मुझे पता है तुम शायद ही खरीद लो। आई नो यू माइट बाय, तुम शायद ही खरीद लो, तुम शायद ही पास हो जाओ, यू माइट पास द एग्जाम, तुम शायद ही आज शाम खेल लो, यू माइट प्ले इवनिंग, तुम शायद ही शाम में खेल लो, माइट प्ले इवनिंग, तुम शायद ही मुझसे पूछ लो, वो शायद ही मुझसे पूछ ले, ही माइट आस्क फ्रॉम मी। ठीक है, यानी कि हमने ये सीखा कि माइट का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे जहां पर किसी काम के होने की, किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, कम हो, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या हो, कम हो, तो वहां पर हम माइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइट। लेकिन जहां पर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, वहां पर हम मे लगाते हैं। वहां पे हम क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं। अगर मैं कहूं कि आज हो सकता है बारिश हो जाए, अच्छा आसान लफ्जों में उर्दू में जब आप कहते हो कि हो सकता है, जब आप कहते हो हो सकता है, इट मीन्स यू शो मोर प्रोबेबिलिटी और यू शो मोर पॉसिबिलिटी, आप ज्यादा पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हो। बट अगर आप उर्दू में ऐसे कहो कि आज शायद ही बारिश हो जाए, तो उर्दू में शायद लफ्ज कहां इस्तेमाल होता है? शायद। वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, लोअर प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिस काम के होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो। तो ये जहन में याद रखो, उर्दू में हो सकता है आज बारिश हो जाए, हो सकता है आज मेहमान आ जाए, तो यहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आप क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप इस जुमलों को में बनाओगे, ऐसे सेंटेंसेस को में बनाओगे जिसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन जहां पर प्रोबेबिलिटी कम होगी, वहां पर आप क्या लगाओगे? माइट लगाओगे, माइट लगाओगे। तुम शायद ही अमेरिका चली जाओ, यू माइट गो टू अमेरिका, वो शायद आज आए, ही माइट कम टुडे, वो हो सकता है आज आ जाए, ही मे कम टुडे। ठीक है जी। सो पहला यूज जो हमने माइट का सीखा वो है लोअर प्रोबेबिलिटी, किसी काम के, किसी एक्शन की, जब किसी एक्शन के होने के जब कम चांसेस हो, वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लोअर माइट इस्तेमाल करते हैं। और एक और यूज होता है माइट का, और वो क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन। पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन, जिसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, पिछली क्लासेस में, कि शुड का इस्तेमाल हम करते हैं। शुड का इस्तेमाल हम करते हैं वेयर वी सजेस्ट और एडवाइस समवन, जहां पर हम किसी को मशवरा दे रहे हो या नसीहत कर रहे हो, वहां पर हम शुड लगाते हैं। लेकिन जहां पर आपकी रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, वहां पर भी आप माइट का इस्तेमाल कर लो, वहां पर भी आप माइट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? यू माइट वॉन्ट टू कॉल हिम बैक, आप शायद उसे कॉल बैक करना चाहो, मतलब आप शायद उसे कॉल बैक करना चाहो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू माइट ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, यू माइट ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, आपको शायद एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनानी चाहिए, यानी उसकी कोशिश करनी चाहिए। यू माइट ट्राई, शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, मैं बोलूं शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, एक मुख्तलिफ हिकमत अमली, शायद आपको मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनानी चाहिए। तो मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, एक एडवाइस, एक पोलाइट सजेशन दे रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं ना। आपको शायद मेडिकल में एडमिशन लेना चाहिए। अब मैं आपको क्या, आपको मेरे ख्याल से मैं कहूँ ना, आपको शायद मेडिकल में एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं कैसे कहूंगा? यू माइट टेक एडमिशन इन मेडिकल, यू माइट टेक एडमिशन इन अ मेडिकल फैकल्टी। आपको शायद एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको शायद एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू माइट डू एक्सरसाइज। ओके, एक और एग्जांपल है, ही माइट बेनिफिट फ्रॉम सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ही माइट बेनिफिट, वो शायद, तुम शायद फायदा उठाओ,
तुम शायद फायदा उठाओ फ्रॉम सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, सम कुछ मजीद मश्क से, यानी कि कुछ मजीद मश्क से आप शायद फायदा उठा लो। यानी मैं आपको यहां पर क्या सजेस्ट कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको यह सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको मजीद प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप शायद मजीद प्रैक्टिस से फायदा उठा लें, या मजीद प्रैक्टिस से आपका शायद फायदा हो जाए। सो जब आप किसी को एक वो करते हैं, क्या कहते हैं, एक सजेशन देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो पोलाइट, तो वहां पर भी आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू माइट वॉन्ट टू कॉल हिम बैक, शायद आपको उसको बुलाना चाहिए, या आपको उसे फिर से कॉल देनी चाहिए, या आपको शायद उसको दोबारा आवाज देनी चाहिए। यू माइट वॉन्ट टू कॉल हिम बैक, यहां पे ये रिक्वेस्ट है और यहां पे ये सजेशन है। यू माइट ट्राई अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, ओके जी, स्ट्रेटेजी, इट्स वर्ड स्ट्रेटेजी, ओके। ही माइट बेनिफिट फ्रॉम सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, वो शायद मजीद प्रैक्टिस से फायदा उसका हो जाए, या वो फायदा उठा ले। He might benefit, वो शायद फायदा उठा ले, या उसका शायद फायदा हो जाए फ्रॉम सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस, मजीद कुछ मश्क से। अच्छा जी, सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइट। एक तो माइट का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पर लोअर प्रोबेबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी हो किसी काम के होने की, और एक जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन दे रहे हो, पोलाइट सजेशन यानी नरमी के साथ प्यार से किसी को आप मशवरा दे रहे हो, कोई नसीहत कर रहे हो, तो वहां पर भी माइट का इस्तेमाल होगा। यानी अगर मैं जैसे आपको मजीद कुछ सेंटेंसेस बता दूं, आपको शायद पूछना चाहिए, हम बोलते ना मेरे ख्याल से आपको पूछना चाहिए, ऐसे बोलते ना, मेरे ख्याल से शायद आपको पूछना चाहिए। यानी जब मैं ये कहता हूं कि मेरे ख्याल से शायद आपको पूछना चाहिए, या नहीं मैं अपनी तरफ से राय दे रहा हूं आपको पोलाइटली, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, माइट इस्तेमाल करेंगे। यू माइट चेंज योर फैकल्टी, आपको शायद अपनी फैकल्टी चेंज करनी चाहिए, सही है। और अगर देखो यू माइट चेंज योर फैकल्टी, तो इसका मतलब है आप शायद अपनी फैकल्टी चेंज कर लें, यानी फैकल्टी चेंज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, आप शायद ये अपनी फैकल्टी चेंज कर दें। क्लियर? So might is used here where we are talking about what? We're talking about less possibility or lower probability, or also polite request or suggestion. We use might. Hope you got. कोई सवाल? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। वो शायद आ जाए। He might come. वो शायद आ जाए। वो शायद सीख ले। He might learn. वो शायद भूल जाए। He might forget. वो शायद भूल जाए। वो शायद सीख ले। He might learn. तुम शायद आ जाओ। You might come. क्लियर? और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वैसे इसका यूज बड़ा रेयर होता है। You might try a different strategy. शायद आप एक मुख्तलिफ हिकमत अमली, You might try, आपको कोशिश करनी चाहिए। A different strategy, एक मुख्तलिफ हिकमत अमली। You might benefit from some extra practice, आप शायद फायदा उठाए एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस से, ठीक है जी। बट इट इज यूज मोर फॉर लोअर प्रोबेबिलिटी, ज्यादातर इसके इस्तेमाल जो हम सुनते हैं वो लोअर प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई क्लास में, इसकी प्रैक्टिस करें आप। आज हमारा तीसरा मॉडल वर्ब हो गया, हम मेरे ख्याल से मजीद जो मॉडल वर्ब है वो क्लियर करेंगे, देन हम उसी का आपसे टेस्ट लेंगे, नोट कर लें इसे।